ओके जी, अगेन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों अब पेपर थोड़ा सा चेंज हो गया। मेरी प्लानिंग थी कि अक्टूबर नवंबर वाला पेपर काफी अच्छा था, तो मेरी प्लानिंग वही थी कि आप लोगों को वो सॉल्व करवाता, लेकिन चले अब हम लोग मई जून 2023 का पूरा P1 आज सॉल्व करना है, और जब तक ये P1 सॉल्व नहीं होगा हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है भाई जी? बेटा अभी तो चेंज करा, अब मई जून दिया ना, ऐसा नहीं करो भाई। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। मैक CS 1 2 3 4 1 2 3 4 नहीं लिखना चाहिए बेटा, तुम मिस करके देखना फिर पता चलेगा। ओके जी, अब बच्चों पहला सवाल है हमारे पास यहाँ पे। एग्जाम में रिक्वेस्ट कर रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू आउटपुट डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। आप लोग को यहाँ पे तीन आउटपुट डिवाइसेस को क्या करना है, सर्किल आउट करना है। बच्चों सबसे पहले मुझे तो आप लोग ये बताएं, मेरे पास दो चीजें लिखी हुई है, सेंसर और एक्चुएटर। तो इन दोनों में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? एक्चुएटर्स आर आउटपुट डिवाइस, और सेंसर्स क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। तो मैंने पहला तो बच्चों यहां पे कंप्लीट करा, दिस इज एक्चुएटर। अच्छा जी, डीवीडी नहीं हो गया, कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर और स्पीकर बच्चों मेरे पास क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और बाकी तो मेमोरी को जो चीजें लिखी हुई है, माउस लिखा हुआ है, माइक्रोफोन लिखा हुआ है। सो बच्चों दीज आर द थ्री डिवाइसेस दैट आर आउटपुट डिवाइसेस। लेट्स 3 नंबर मिल गए भाई, पहला पार्ट। नेक्स्ट, अब वो बोले बच्चों ये आप लोग को 2 नंबर एग्जामिनर ने दिए, एंड ही इज रिक्वेस्टिंग यू टू कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू हेक्साडेसिमल। तो वर्किंग स्पेस भी गिवन है। वैसे तो वर्किंग स्पेस की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने एक्सपर्ट है इस चीज के अंदर कि आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन चले मैं आप लोग को बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्किंग स्पेस यूज करके भी दिखा देता हूं भाई। 1 0 0 1 0 0 1 1 कितने बिट्स का पेयर बनाते हैं भाई? 4 बिट्स का पेयर, अनदर 4 बिट्स का पेयर, और हर पेयर के ऊपर क्या लिखते हैं? 1 2 4 8 1 2 4 8। तो बच्चों 8 प्लस 1 दैट विल बी 9, और दिस विल बी 3। तो पहला बच्चों मेरा 9 3 बन गया। दूसरा देख ले 0, दिस इज 0 0 0 0 1 1 0 1। सो द फर्स्ट वन बच्चों बिकम्स, ये तो हमारे पास पूरा कंप्लीटली क्या हो गया 0, और ये क्या बन गया 1 2 4 8। तो 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 13, 13 क्या होता है भाई मेरे पास? डी होता है, सी होता है? ए 10, 10 ए हो गया, 11 बी हो गया, 12 सी हो गया, 13 क्या होगा? डी। तो द आंसर बच्चों विल बी 0 डी। अच्छा, जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक कॉमन मिस्टेक है, बच्चे जीरो नहीं लिखते, बोलते जीरो तो बस जीरो ही है, और वो डायरेक्ट डी लिख देंगे। तो ऐसा नहीं है, जीरो भी एक हेक्साडेसिमल नंबर है, वो भी आप लोगों को मेंशन करना है यहां पे। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब वो बोला बच्चों लॉजिकल शिफ्ट राइट करना है आप लोगों ने, लॉजिकल शिफ्ट, और कितनी प्लेसेस आप लोग को मूव करना है? लॉजिकल शिफ्ट राइट। अच्छा, तो लॉजिकल शिफ्ट राइट का मतलब ये 3 बिट्स या ये वाली 3 बिट्स? मतलब आपका राइट या मेरा राइट? ये वाली बिट्स, ठीक है। तो राइट वाली बिट्स आप लोगों को मूव करनी है। और लॉजिकल शिफ्टिंग के अंदर बच्चों मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई है, ये वाली जो बिट्स है जो शिफ्ट करते हैं वो क्या हो जाती है? दे आर गॉन, दे आर लॉस्ट। तो मैंने यहां पे बता दिया भाई। अब अगर मेरे पास ये 3 बिट्स क्या होंगी, ये मेरी तीनों बिट्स क्या हो जाएंगी? दे विल बी लॉस्ट, खत्म। अब पैटर्न आपका पूरा यहां पर नंबर आ जाएगा, दिस विल बिकम 1 1 1 1 0। और लेफ्ट हैंड साइड से बच्चों क्या चीज इंट्रोड्यूस करवा दूं? 3 0 में यहां पे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। स्टेट वन इफेक्ट ऑन द लॉजिकल शिफ्टिंग दैट हैज बच्चों ऑन द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर के ऊपर बच्चों लॉजिकल शिफ्टिंग का क्या फर्क पड़ता है? डिवाइड बाय 2 की पावर में चल रहा होता है। अगर मैंने एक बिट बच्चों मूव करा डिवाइड बाय 2,
मैं 2 बिट्स मूव कर रहा हूं, मैं आपको एक बना के भी दिखा देता हूं चार्ट। अगर मैं 1 बिट मूव कर रहा हूं तो डिवाइड बाय 2। अगर मैं 2 बिट्स मूव कर रहा हूं बच्चों डिवाइड बाय 4। अगर मैं 3 बिट्स मूव कर रहा हूं डिवाइड बाय 8। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या हुआ है मेरे पास, इट इज डिवाइडेड बाय 8। तो बच्चों बता दें यहां पे इफेक्ट लिख दें, दिस इज द नंबर इज डिवाइडेड बाय the number is divided by 8। अच्छा ये तो एक इफेक्ट हो गया बच्चों जी। बिलाल बोलो, बिलाल वापस बता देता हूं। देखो जब लॉजिकल शिफ्टिंग लेफ्ट करते हो ना बिलाल, तो वो मल्टीप्लाई करता है आपके नंबर को, और अगर लॉजिकल शिफ्टिंग राइट करते हो डिवाइड करता है। अब कितना डिवाइड करता है ये पता होना चाहिए। अभी मैंने कितनी बिट्स मूव की है बिलाल, 3। अगर मैं 1 बिट मूव करता बिलाल 2 की पावर में चलता है ये, तो दिस मींस डिवाइडेड बाय 2। मैं इज इक्वल टू हटा देता हूं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाएगा। अगर मैं 1 बिट मूव करूंगा तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं 2 बिट्स मूव करूंगा 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 4। अगर मैं 3 बिट्स मूव करूंगा तो डिवाइड बाय 8। अगर मैं 4 बिट्स मूव करूंगा बिलाल अब तुम बताओगे कि डिवाइड बाय 16। लेकिन अगर मैं लॉजिकल शिफ्टिंग लेफ्ट करता तो ये डिवाइड नहीं होता, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड द ऑर्डर रिमेन सेम। 2 की पावर के अंदर हम लोग यहां पे काम कर रहे होते हैं। ये तो बच्चों हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को एक मतलब ऑफ कोर्स अगर आप ये लिखेंगे आप लोगों को पूरे मार्क्स अवार्ड करेगा एग्जामिनर। और क्या फर्क, और क्या चीज हो सकती है, ये एक इफेक्ट है, नंबर डिक्रीज होगा, आप ये लिखेंगे। अच्छा ये तो बड़ी वेयर सी बात है ना, क्या पता सारी बिट्स जीरो ही होती, बिट्स आपकी लॉस हो सकती है बच्चों। दिस इज द पॉइंट दैट वी कैन ऑल्सो राइट कि शिफ्टिंग से आपकी बिट्स जो है वो क्या हो रही है। मैंने ऊपर भी लिखा था द बिट्स आर बीइंग लॉस, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका नंबर जो है बिट्स लॉस हो जाए, आपका नंबर इनएक्यूरेट हो जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग अपने पास नोट करेंगे। बिट्स आर लॉस्ट, number can become incorrect। डेटा इज लॉस्ट, मनाहिल बता रही है हमें, लॉस ऑफ एक्यूरेसी साइम बता रहे हैं। ठीक है, साइम वी कैन राइट दैट एज वेल। लेकिन ये बात है हम लोग रियल नंबर्स के लिए लिखते हैं लॉस ऑफ एक्यूरेसी। आप यहां पे होल नंबर्स के लिए ये बात ना लिखें तो ज्यादा बेहतर है बेटा। ठीक है, ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। ओके जी, गिव 2 रीजंस व्हाई प्रोग्रामर यूज हेक्साडेसिमल नंबर्स बच्चों टू रिप्रेजेंट बाइनरी नंबर्स। आपका प्रोग्रामर है वो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज करता है एज कंपेयर टू द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इजी टू रीड एंड राइट, और बच्चों आपके पास डीबगिंग जो है वो क्या हो जाती है, थोड़ा इजी हो जाता है। तो हमने बच्चों दोनों पॉइंट्स यहां पे नोट कर लिए। may use hexadecimal to represent binary numbers। ठीक है, easy to read and understand, easy to read and understand, and बच्चों debugging becomes easy। और इसको थोड़ा सा और फर्दर भी एक्सप्लेन कर दें, easy to find errors। जब बाइनरी में लिखा हुआ था उसको रीड करना, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको जब हेक्साडेसिमल में लिखा होता है तो एरर्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी होता है हमारे पास। हुजैफा
तो बस ये एक रीजन है हमारे पास जो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, द डायनरी नंबर कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हेक्साडेसिमल। कन्वर्ट द डायनरी नंबर बच्चों 301 इनटू हेक्साडेसिमल। तो बच्चों आप लोग को पता है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है, पहले डायनरी को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी के अंदर 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड 256। 256 बच्चों, और फर्दर अगर मैं 128 ऐड करूंगा एक्सीड कर जाएगा, 64 ऐड करूंगा एक्सीड कर जाएगा, आई नीड टू ऐड 32, 256 एंड 32 अगर मैं ऐड करता हूं दिस विल बिकम 8, और 8 और ये हो जाएगा 12, सॉरी ये हो गया 8 और ये भी हो जाएगा 8 और ये 2 हो गया। अगर मैं 16 ऐड करता हूं तो ये एक्सीड कर जाएगा, 8 ऐड करता हूं 8 और 4 भी ऐड कर दूं, आप बोल लें 8 और 4 मैंने ऐड करा, ये क्या बन गया 300, और क्या ऐड करना होगा मुझे 1, सो 8 4 1, रिमेनिंग बिट्स क्या हो जाएंगी, दे ऑल सेट टू 0। अब आप लोग को पता है बाइनरी के अंदर अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो कितनी बिट्स का पेयर बनाते हैं भाई, 4 बिट्स का आप लोग के पास पेयर बनता है। सो द पेयर बच्चों विल बी, पहली 4 बिट्स का पेयर, सेकंड 4 बिट्स का पेयर। अब थर्ड पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, क्या करूं, आई कैन ऐड बच्चों जीरोस ओवर हियर, तो मैंने 3 जीरोस यहां पे ऐड अप कर दिया, दिस विल बिकम 1 1 2 4 8 2 एंड दिस विल बिकम 1 2 4 8, सो 12 13 13 क्या होता है भाई, अभी हमने देखा था दैट वाज डी, तो 1 2 डी हमारे पास यहां पे आंसर आ गया। ऑल गुड, आगे बढ़े, लेट्स सी बच्चों, अब हमारे पास यहां पर आ गया व्हेन कीज आर प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड द टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू बाइनरी टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। डिस्क्राइब हाउ टेक्स्ट इज कन्वर्टेड टू बाइनरी टू द टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हो, ये बात जो आप लोग कीज प्रेस करते हैं वो बोल रहे हैं ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है। बच्चों व्हेनेवर यू प्रेस, आप कोई भी की प्रेस करें ए, तो बच्चों इस ए का जो प्री डिफाइंड कोड है, एस की कोड फॉर एग्जांपल दैट इज 65, अब ये कंप्यूटर में चला जाएगा, कंप्यूटर क्या करेगा बच्चों 65 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर, और ये बाइनरी वैल्यू बच्चों आपके सीपीयू को दे देगा, और सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेसर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और आपको बता देगा कि भाई वो जज कर लेगा कि ए इज बीइंग प्रेस्ड। तो दिस इज हाउ द कैरेक्टर्स द टेक्स्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड। तो इसको वर्डिंग की फॉर्म में लिख लेते हैं भाई जरा जल्दी से, यहां पे a character set is used, it can be either ASCII codes या it can be either यूनिकोड्स। तो बच्चों एक कैरेक्टर सेट एक यूज किया जाता है, इन अ कैरेक्टर सेट each character is assigned a unique। अच्छा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके हम लोग नमाज की ब्रेक लेंगे 10 मिनट्स की, फिर हम लोग वापस से रिज्यूम करेंगे। इन अ कैरेक्टर सेट बच्चों ईच कैरेक्टर इज असाइंड अ यूनिक वैल्यू that is converted to binary and processed by processor। So when a key is pressed,
When a key बच्चों is pressed, value is compared by processor from preset वैल्यूज। मतलब उसको पता है जब ए आपने प्रेस कर रहे हैं तो उसको प्रीसेट मतलब उसको पता है ए का कोड ये बाइनरी, तो उसको पता चल जाएगा भाई जब वो कन्वर्ट करेगा तो उसको पता चल जाएगा भाई ए प्रेस हुआ हुआ है। ठीक है, तो वो कंपेयर करता है यहां पे आपका प्रोसेसर। अच्छा जी, अ टेक्स्ट दैट इज इनपुट इनटू अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अ टेक्स्ट फाइल कैन बी compressed यूजिंग लॉसलेस compression स्टेट व्हाट इफेक्ट हैज दिस हैज ऑन द फाइल साइज। कंप्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, फाइल साइज क्या होगा? थैंक यू, लिख दें फाइल साइज विल बी रिड्यूस्ड। डिस्क्राइब हाउ लॉसलेस कंप्रेशन बच्चों कंप्रेसेस द टेक्स्ट फाइल। आरएलई, बिल्कुल आरएलई यहां पे हमें बच्चों एक्सप्लेन करना है, तो मैंने बच्चों यहां पे आरएलई एक्सप्लेन करा। We can apply run length encoding we can identify repeating words or characters and convert them into smaller codes noting index number of times the word appeared and also the position in the text। और एक और चीज बच्चों यहां पे बता दें, नो लॉस इन डाटा। कोई डाटा का बच्चों आप लोग के पास लॉस नहीं होता। अच्छा, यहां पे जमाल ने एक वर्ड यूज करा है, ऑफ कोर्स आप लोग वहां पे ये भी लिख सकते हैं, रन लेंथ एनकोडिंग भी हम लोग यूज करते हैं। रन लेंथ एनकोडिंग के अंदर ही हमारे पास टेक्स्ट को कंप्रेस करने की जो टेक्निक होती है प्रॉपर, उसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। तो यू कैन राइट ऑल्सो ओवर हियर, आप यहां पे रन लेंथ एनकोडिंग के साथ साथ यहां पे ब्रैकेट में डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहते हैं इसे हम लोग। जो मैंने पूरी टेक्निक डिफाइन करी है, दिस टेक्निक इज एक्चुअली रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कहते हैं। अच्छा, शयान बता रहे सर मैक्सिमम कंप्रेशन 90% बेटा वो लॉसी के अंदर होता है, यहां पे 50% तक आप कंप्रेस कर सकते हैं सिर्फ। गिव टू रीजंस व्हाई अ टेक्स्ट फाइल मे हैव बीन compressed। तो बच्चों एक टेक्स्ट फाइल को कंप्रेस क्यों करते हैं हम लोग, रीजन मांग रहे हैं।
ठीक है, टू हैव मोर स्टोरेज, इजी, इजीली, हाँ वही लिखने जा रहा हूं, इजीली ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट और अ नेटवर्क अनदर रीजन बच्चों, जनरली आपके एग्जामिनर ये मार्किंग स्कीम में बड़ा रीजन देता है, कैन बी अटैच्ड इन ईमेल्स एज वेल। तो ईमेल के अंदर एज एन अटैचमेंट की फाइल को आप लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसमिशन इजी हो जाती है, आपके पास स्टोरेज ज्यादा हो जाएगी, आप और ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस पॉज बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां पे हम लोग जरा पॉज लेते हैं 10 मिनट का, आप लोग नमाज पढ़कर आ जाएं और उसके बाद बच्चों फिर आगे इसी टॉपिक को पूरा पेपर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, चलें जल्दी से। आप भी तो बंद कर दें, पढ़ा रहे मुझे मदद कर दो। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई थिंक वी आर गुड, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं बच्चों आगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं अब जरा। अब ये बता रहे एक स्टूडेंट है, यूजेस अ मोबाइल फोन, टाइम आपके लिए बेटा। अ स्टूडेंट यूजेस अ मोबाइल फोन टू टेक फोटोग्राफ फॉर अ स्कूल प्रोजेक्ट, स्टूडेंट नीड्स टू ट्रांसमिट the photographs to their computer. uh, they could use serial data transmission or parallel data transmission to transmit the photographs. Describe how the photographs would be transmitted using serial data transmission। 2 नंबर बच्चों आपका एग्जामिनर अवॉर्ड कर रहा है। तो हमें पता है भाई सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के अंदर 1 बिट एट अ टाइम, और आपके पास हाँ एक वायर यूज होगा, बिल्कुल। बस ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे एडअप करें, फिर एक और पॉइंट कुछ फर्दर एडअप कर देंगे ताकि हमारा आंसर बिल्कुल हमारे 2 नंबर पूरे सिक्योर हो जाए। तो हमने बताया नहीं, किस तरफ, वही तो बता रहा हूं मैं, 1 बिट एट अ टाइम। हाँ वही, ये नहीं बता रहा तुम्हें कि भाई कि तुम लैपटॉप से कनेक्ट करके भेजोगे या ये करोगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं बताना, ठीक है। तो 1 बिट इज transmitted at a time using a single wire. Give 2 benefits of transmitting the photograph using the serial data transmission। तो बच्चों 2 बेनिफिट क्या होंगे हमारे पास, लॉन्ग डिस्टेंस और वही एरर के चांसेस कम होंगे आपके पास, ठीक है बिल्कुल। तो पहले रीजन बच्चों बता दिया, कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा जी, और फर्दर बच्चों आप लोग क्या लिखेंगे, लेस चांसेस, नहीं इस तरह की बात नहीं लिखा हुआ, लेस चांसेस ऑफ एरर्स बिकॉज ओनली 1 बिट is transmitted at a time so
won't be skewed. ठीक है भाई, तो परफेक्ट बच्चों हम लोगों ने यहां पे एग्जामिनर को रिप्लाई कर दिया। वन जी, अच्छा जी, सॉरी, सही है, विजिबल है। हाँ, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में देखो लॉन्ग डिस्टेंस में मैंने एग्जांपल भी दी थी क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था ये टॉपिक। मैंने बताया था भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि मार्च पास्ट करो, आप अकेले मार्च करो, ठीक है। अब क्या करो, अपनी पूरी रॉ को अब्दुल्ला सत्यम चारों इबाद तुम चारों एक साथ मार्च पास्ट करो, तो क्या होगा कि क्या पता रूम के गेट तक तुम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में करते रहो और उसके बाद इबाद आगे पीछे निकल जाए, अब्दुल्ला आगे कुछ कर दे, मतलब होगा ऐसा ना, थोड़ी देर बाद होगा। तो सिमिलरली क्या होता है, हमारे पास पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन करते हैं, तो आपके अगर 4 बिट आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो चारों की चारों ना एक साथ ट्रांसमिट हो रही हो। अगर कोई एक बिट भी आगे पीछे रह गई तो आपका डेटा के अंदर एरर आ जाते हैं। तो इसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन को यूज नहीं करते। ये इंटरनल आपके पास आईसीज जो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर यूज की जाती है, या फिर बच्चों इसको हम लोग यूज करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर डेटा ट्रांसमिट करना है देन हमेशा सीरियल के साथ जाते हैं हम लोग, तो एरर के चांसेस क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं बिल्कुल। ओके जी, वन बेनिफिट बच्चों एक और बोल रहे हैं ऑफ यूजिंग पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन इंस्टेड ऑफ सीरियल फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। यूएसबी एक प्रोटोकॉल है, यूनिवर्सल सीरियल बस नहीं, आप एक पोर्ट है ये, और एक वायर के ऊपर भी आप इसको एज्यूम कर सकते हो। प्रोटोकॉल तो आपके पास इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिटर है वो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन हो रही है, एसिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का प्रोटोकॉल चलता है इसके अंदर। इट्स नॉट अ प्रोटोकॉल यूएसबी, ठीक है, इट्स अ डिवाइस, इट्स अ पोर्ट, या फिर इट्स अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग डेटा, या फिर पोर्ट है। जो वायर है उसके अंदर प्रोटोकॉल चल रहा होता है, दैट इज एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन होती है इसके अंदर, ठीक है। अब वो कोई सा भी हो सकता है प्रोटोकॉल, ईथरनेट प्रोटोकॉल भी हो सकता है उसके बैकएंड के ऊपर, आपका कोई भी प्रोटोकॉल चल सकता है बैकएंड के ऊपर। तो इन parallel transmission we have multiple wires, so that's why fast ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अच्छा, मैं पेपर्स चेक कर रहा था, ऑफ कोर्स ए लेवल्स वालों की चेक कर रहा था, तो उनके भी एक बुरा हैबिट है बच्चों, आप लोग का भी एक बुरा हैबिट होता है, आप लोग के भी पेपर्स भी चेक जब हो रहे होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उसने बोला एक बेनिफिट बता दो पैरेलल कम्युनिकेशन का, आप लोग क्या करते हैं, फास्ट ट्रांसमिशन, खत्म। मतलब ये क्या बात हुई भाई कि फास्ट ट्रांसमिशन, मतलब इस तरह हम लोग एग्जामिनर को ना एक रूम प्रोवाइड करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, आपको आंसर भी पता है, आपको हर चीज पता है, लेकिन हम एक एग्जामिनर को हमने रूम दे दिया कि हमारे नंबर काट लो। मतलब उसके पास पूरा वैलिड रीजन है, फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ व्हाट, ऑफ कहां पे क्या चीज। तो थोड़ा सा अगर आप लोग अपना फास्ट ट्रांसमिशन भी लिखना है तो उसको सेंटेंस की फॉर्म में पूरा लिखा करें, ठीक है। हम एग्जामिनर को कोई चांस नहीं देना चाहेंगे कि वो हमारे नंबर कहीं पे भी वो माइनस करे या सबट्रैक्ट करे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग लिखते हैं तो लिखिएगा बिल्कुल प्रॉपर फास्ट, मुझे भी यही, मैंने भी यही लिखा है, फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। इन पैरेलल ट्रांसमिशन वी हैव मल्टीपल वायर्स, सो दैट्स व्हाई फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो प्रॉपर सेंटेंस के अंदर लिखिएगा। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स लिखोगे, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके जी, डेटा इज ट्रांसमिटेड क्विकर एंड फास्टर, ठीक है, सेंटेंस है ना, बस अगर लेकिन सिर्फ लिख दो फास्टर तो वो थोड़ा सा सेंस नहीं बनाता आपके पास, ठीक है। अच्छा देखो, ओ लेवल्स में एग्जामिनर के ऊपर होता है, थोड़ा सा लीनियंट होता है, वो दे देता है, कभी देगा कभी नहीं देगा। ए लेवल में तो बिल्कुल जीरो है, तो अपना हैबिट आप लोग अच्छे डेवलप करें कि आगे भी आप लोग का अच्छा हैबिट रहे। इंटीग्रेटेड सर्किट, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन, जो छोटी छोटी आईसीज लगी हुई थी कंप्यूटर के अंदर, तो एक एप्लीकेशन है आपके पास। ओके जी, the photographs are also transmitted across the cloud network, a device on the network
forward the data to its correct destination. Router, thank you, good. You can write switch as well, पूरे नंबर मिलेंगे. Describe what is meant by बच्चों cloud storage, ऑनलाइन स्टोरेज, या थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं. इट्स अ कलेक्शन ऑफ, या इट्स अ रिमोट सर्वर हैविंग a large storage, allow users over internet to store and access their data and it is secured by username and password. ठीक है, तो एक अच्छा सा रिप्लाई बच्चों हमने एग्जामिनर को दे दिया भाई. ये क्लाउड स्टोरेज एक रिमोट सर्वर होता है, लार्ज स्टोरेज होती है, यूजर्स को अलाउ करता है ओवर द इंटरनेट कि वो अपना डाटा स्टोर भी कर सके और उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड. गिव वन डिसएडवांटेज बच्चों ऑफ स्टोरिंग फोटोग्राफ्स इन द क्लाउड स्टोरेज इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग देम लोकली. ठीक है, परफेक्ट. तो बच्चों देयर आर चांसेस कि आपका डाटा क्या हो सकता है, हैक हो सकता है. हाँ, ये भी आप लिख सकते हो बिल्कुल. यू कैन राइट बच्चों, यहां पे रीजन दे सकते हैं. डाटा कैन बी hacked over internet. इट्स अ गुड वर्ड, कॉम्प्रोमाइज का वर्ड यूज कर सकते हो. और तुमने क्या बताया, एक और क्या लिख सकते हो, एक्सपेंसिव हो सकता है आपके पास. एक और डिसएडवांटेज, ऑलवेज क्या चाहिए होगा आपको डाटा एक्सेस करने के लिए, ऑलवेज नीड इंटरनेट टू एक्सेस द डाटा. तो कोई भी एक रीजन बच्चों आप लोग यहां पे जस्टिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं. अच्छा, शयान इज आस्किंग सर डाटा इरेज्ड भी हो सकता है. हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डाटा इरेज हो सकता है हमारे पास. जमाल बता रहे हैं सर इन केस ऑफ पुअर कनेक्शन डिफिकल्टी एक्सेस भी हो सकता है, मतलब वही इंटरनेट वाली बात है. अच्छा जी, मनाहिल ने कुछ बताया हमें यहां पे, पर वी कैन से दैट डाटा इज इंटरसेप्टेड बाय हैकर्स. ठीक है भाई, अच्छा. और भाई वो बता रहे कि डाटा हैकर जो इंटरसेप्ट भी कर सकता है. ठीक है, ऑन एंड ऑफ यही बात की जा रही है. क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाए भाई. हमारे पास ये क्वेश्चन है अबाउट ट्रांसलेटर्स का क्वेश्चन है. ठीक है भाई, देखते हैं जरा. पहले बच्चों बता रहे क्वेश्चन नंबर 5 तक आ चुके हैं भाई. आप लोगों ने एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिलाल लेट आयो. Pick one box to show which statement is correct about writing computer programs in a high level language. Take one box which statement is correct about writing computer programs in a high level language. Mnemonics are used to create the instructions. The mnemonics आपके पास assembly language के अंदर यूज किए जाते हैं. असेंबली लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको निमोनिक्स कहते हैं. नोट कर लीजिए, वर्ड एक आ गया है आप लोग के सामने, तो इसका मतलब आप लोग को पता होना चाहिए. असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस. सर असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? दे आर लाइक दिस. स्टोर करने के लिए एसटीओ, ऐड करने के लिए ऐड, कोई चीज डिलीट करनी है, सबट्रैक्ट करना है, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं असेंबली लैंग्वेज के. तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? निमोनिक्स कहते हैं. तो हाई लेवल लैंग्वेज की बात हो रही है, निमोनिक्स तो बच्चों बिल्कुल भी नहीं होगा. अ कंप्यूटर प्रोग्राम
is harder to debug than a low level language program. Doesn't make any kind of sense. कंप्यूटर प्रोग्राम इज मशीन डिपेंडेंट, ऑफ कोर्स यस, सही बात है। जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं बच्चों मशीन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं हमारे पास। हाँ, इंडिपेंडेंट मतलब हमारे पास इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज के बच्चों जो हमारे कोड होते हैं ना वो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। सर ये बात समझ में नहीं आई। तो बच्चों जरा मैं आप लोगों को एक जगह पीछे लेके चलता हूं, मतलब टॉपिक के अंदर पीछे। तो कहां गया अभी हमारे पास ट्रांसलेटर्स। ये देखो मैंने इंटरप्रेटर के ना आप लोग को डिसएडवांटेज लिख पाए थे। इंटरप्रेटर के मैंने आप लोगों को एक डिसएडवांटेज के अंदर आप लोगों को एक बात बताई थी कि कोड इंटरसेप्टेड बाय वन सिस्टम कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड बाय अनदर सिस्टम। तो बच्चों जो कोड आप लोग के हमारे पास इंटरप्रेट हो रहे होते हैं तो वो कोड बच्चों एक्चुअली क्या होते हैं, मशीन डिपेंडेंट होते हैं। मशीन डिपेंडेंट कोड्स क्या होते हैं हमारे पास कि अगर मेरी मशीन फॉर एग्जांपल मैंने कोड लिखा, अब वो मैंने कोड बच्चों मैकबुक के ऊपर लिखा तो वो मैकबुक के ऊपर ही चलेगा। वो मेरे पास अगर कोई विंडोज या डेल का कोई पीसी रखा हुआ है या मेरे पास कोई इंटेल का प्रोसेसर है उसके ऊपर वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों जो हाई लेवल लैंग्वेज के कोड होते हैं आपके पास दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मशीन। वो कोई भी मशीन हो आपके पास, लाइक अब मैं यहाँ पे मैंने पाइथन का कोड लिखा है, इसके ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है ना, मैं यहाँ पे भी चलाऊंगा, मैं उसको इंटेल में भी चला सकता हूं, मैं उसको बच्चों लिनक्स में भी चला सकता हूं, तो वो हर जगह वो कोड चल जाएगा मेरे पास जी। पाइथन का कोड इंटरप्रेट किया जाता है लेकिन वो बैकएंड के ऊपर कंपाइल ही हो रहा है कोड आपके पास, ओवरऑल वो फिर कंपाइल करता है वो। अब आपके पास जावा वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट है, अगेन थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, A2 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो पार्शली कंपाइल होता है, पार्शली इंटरप्रेट होता है, थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो होता है हमारे पास वहां पे। तो बच्चों ये बात याद रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, दे आर मशीन इंडिपेंडेंट। तो सर मशीन डिपेंडेंट कौन होता है, फिर ये भी सवाल आ सकता है। तो बच्चों जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, असेंबली लैंग्वेज आपको मशीन डिपेंडेंट है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता, दिस इज पार्ट सी, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर कैन बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड। नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज से आप डायरेक्टली हार्डवेयर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ओके जी, डिस्क्राइब हाउ अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम। 3 मार्क्स अवॉर्ड कर रहे हैं बच्चों, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहां पे। ईच, ये मैंने आप लोगों को पूरा लिखवाया है इफ यू पीपल रिमेंबर, लेकिन एक दफा वापस से यहां पे, अब जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था वो 5 नंबर के लिए था, पूरा डिटेल्ड वर्जन। अब 3 नंबर के लिए आ गया तो उसको किस तरह आप लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेट्स सी। ईच लाइन of code is read, each line of code is read and converted into object code if no errors, if a line contain an error they are noted at the end if no errors, whole
code is converted into an executable code, and if code contain errors, they are reported at the end. अच्छा, वो अगले वाले पार्ट में सॉरी मैंने देखा नहीं था। क्या चाह रहे हो तुम? हाई लेवल लो लेवल कंपाइलर हाई लेवल को ही कन्वर्ट करता है, तो ये पॉइंट भी हम ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी पढ़ा नहीं था, अगला वाला पॉइंट मैंने पढ़ा नहीं था, अगले वाले पार्ट के अंदर वो यही बोल रहे, डिस्क्राइब हाउ कंपाइलर रिपोर्ट्स एरर्स। तो बच्चों ये चीज मैंने ऊपर वाली उस लाइन के अंदर ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर ली। तो ये वाला, ये जो आपका पार्ट है ना पूरा, ये बिल्कुल नीचे वाले उसके अंदर आएगा। मैंने ऊपर नीचे वाला पढ़ा नहीं था कि वो एरर्स की भी बात कर रहे हैं, तो एरर्स हम लोग एंड में यहां पे फाइंड आउट करते हैं। एट द एंड इफ नो एरर्स whole code is converted into executable code, and if code contain errors they are reported at the end। तो बच्चों यहां पे फिर सर और क्या हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं? तो यू कैन ऐड ऑन, यहां पे एक बात आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, दे आर यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज into मशीन लैंग्वेज। लो लेवल कहना थोड़ा सा अप्रोप्रिएट नहीं होता, इट्स बेटर टू से कि ये आपके पास कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। और यहां पे बच्चों आप लोग एक और बात ऐड ऑन कर सकते हैं, कंपाइलर्स हमेशा क्या जनरेट करते हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो वो भी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं, ऑलवेज जनरेट an executable फाइल। तुम नीचे वाले पार्ट में लिख लो और ऊपर कर दो उसको। कैन बी राइट इन पॉइंट्स? अमार इज आस्किंग, यस वी कैन राइट इन पॉइंट्स। आप बेटा बिल्कुल पेपर में भी पॉइंट्स के अंदर लिख सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट दैट, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा जी, इसमें भी एक बात कोई ऐड ऑन कर लेते हैं। एट द एंड इफ नो एरर्स होल कोड इज कन्वर्टेड इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड, एंड इफ कोड कंटेन एरर्स दे आर रिपोर्टेड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ऑल एरर्स are reported together। सारे एरर्स बच्चों आपके पास एक साथ क्या किए जाते हैं? रिपोर्ट किए जाते हैं। अब आगे बोल रहे बच्चों इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडीई। आई होप आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने ट्रांसलेटर पढ़ते वक्त आईडीई के बारे में भी बात किया था। One function of IDE is that it has built-in compiler। कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है। Give 3 other common functions of IDE। प्रीटी प्रिंट मैंने आपको बताया था, एक जो ऑटोमेटिकली आपके लाइन के अंदर क्या आ जाते हैं? एरर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कोड कंप्लीशन होता है हमारे पास प्रीटी प्रिंट। मैंने कोड कंप्लीशन नहीं लिखवाया, कुछ और लिखवाया था, देख ले जरा एक नजर। ये रे बच्चों सारे ऑटो कंप्लीशन लिख दें, ऑटो करेक्शन लिख दें, प्रीटी प्रिंट लिख दें, ब्रेक पॉइंट लिख दें, वेरिएबल विंडो वॉच लिख दें, स्टेपिंग लिख दें,
तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन राइट बच्चों ओवर हियर। तो कोई भी 3 फीचर यहां पे आप लोग लिख सकते हैं। तो आई एम गोइंग बच्चों विद प्रीटी प्रिंट, ऑटो, कंप्लीशन, ऑटो, करेक्शन। और बाकी आप लोग बच्चों जो आप लोगों को मैंने लिखवाए में, तो यू कैन ऑल्सो राइट बच्चों ब्रेक पॉइंट भी लिख सकते हैं आप लोग, वेरिएबल विंडो वॉच भी लिख सकते हैं, और आप लोग स्टेपिंग भी लिख सकते हैं। जी जी बोलो। ऑटो इंडेंटेशन होता है वो आपके पास, लिख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है आपके पास, बस इसलिए शायद एग्जामिनर ने थोड़ा अवॉइड करा हुआ है। ओके जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। 10 क्वेश्चन है इन टोटल बच्चों, सारे करने। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाए हम जल्दी से। ये बता रहे बच्चों, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स अबाउट कुकीज। Some of the terms in the list will not be used. Some terms may be used बच्चों more than once. ठीक है। Cookies are small dash files. Cookies are small text files. कहां चला गया हमारे पास टेक्स्ट टेक्स्ट। ठीक है, पहला हो गया भाई हमारे पास, Cookies are small text files that are sent between a dash and a dash. यूजर का कंप्यूटर और सर्वर के दरमियान भेजे जाते हैं बच्चों। तो यहां पे लिखा हुआ है बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। जी जी आगे पीछे कर सकते हो बेटा। वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। डैश कुकीज आर स्टोर्ड इन मेमोरी एंड नॉट इन यूजर सेकेंडरी स्टोरेज। नहीं नहीं, परसिस्टेंट होंगी ना, सेशन है हमारे पास, नॉट इन यूजर्स सेकेंडरी स्टोरेज। हाँ सेशन होगा ना, क्योंकि आपके पास परसिस्टेंट कुकीज आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है, तो ये सेशन कुकीज हो गई। तो सेशन कुकीज बच्चों आर स्टोर्ड इन मेमोरी नॉट इन यूजर्स सेकेंडरी स्टोरेज। व्हेन अ वेब ब्राउजर इज क्लोज्ड अ डैश कुकी इज लॉस्ट। वेब ब्राउजर सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होते हैं, वेब ब्राउजर अपने पास अपनी स्टोरेज में स्टोर करता है परसिस्टेंट कुकीज को। तो ये बोल रहे हैं नॉट इन यूजर सेकेंडरी स्टोरेज। तो परसिस्टेंट कुकीज जो है वो यूजर की स्टोरेज में जाती है। सेशन वो आपके पास कैशे में होती है वेब ब्राउजर के। सेशन क्लोज, दे आर डिलीटेड, खत्म। ठीक है, बिल्कुल वो कैशे में, वेब ब्राउजर के अंदर नहीं। यहां पर वेब ब्राउजर के अंदर आपका एक कैशे मेमोरी है छोटी सी, उस कैशे मेमोरी के अंदर है वो जब तक है कि आपने shortlife.com खोला हुआ, वहां पे आपका सेशन कुकीज भी होती है। जैसे आपने वो बंद किया, क्लोज करा, आपका सेशन खत्म हुआ, डिलीटेड। ठीक है, जब आपका टेस्ट होता है तो मैं परसिस्टेंट कुकीज बनाता हूं। आपका टेस्ट डिस्कनेक्ट हो गया, आपने बंद कर दिया, ठीक है, आप वापस खोलें, वही वही जो जो, जो चीजें आपने की होंगी वो वैसे की वैसे ही होंगी वहां पे। ठीक है, when a web browser is closed, session cookies is lost, whereas a dash cookie is not lost. So persistent cookie is not lost. Three function बच्चों of cookies: browsing history, नहीं साइट डेटा, क्या स्टोरिंग, चले स्टोरिंग लॉगिन डिटेल्स, स्टोरिंग, हाँ अच्छा अच्छा, ज्यादा अच्छा वर्ड है, लॉगिन डिटेल से ज्यादा बेहतर है, क्रेडेंशियल ज्यादा बेहतर वर्ड है। स्टोरिंग, ब्राउजिंग, हिस्ट्री, स्टोरिंग आइटम्स बच्चों इन ऑनलाइन
शॉपिंग कार्ट, तो वर्चुअल बास्केट का वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ए लेवल्स के अंदर आपका एग्जामिनर वर्चुअल बास्केट बहुत दफा यूज करता है, A1 के अंदर स्पेशली, तो वर्चुअल बास्केट हो सकता है। और इसके अलावा एक एक और फंक्शन पता होना चाहिए हमें जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी बच्चों यूजर की स्टोर कर लेता है जी। तो स्टोरिंग यूजर क्रेडेंशियल्स एज वेल बच्चों, लॉगिन डिटेल्स अलग है, क्रेडेंशियल्स अलग है। क्रेडेंशियल्स के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आ जाती है आपकी, आपका नाम, आपका ईमेल, आपका कार्ड की इंफॉर्मेशन। लॉगिन डिटेल्स में सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड आता है आपके पास। तो ये भी कुकी में होता है, ये दोनों चीजें कुकीज के अंदर अलग अलग स्टोर की जाती है। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों आगे बढ़ते हैं। A distributed denial of service attack is a cyber security threat. Draw and annotate बच्चों the diagram to represent the process of double DDoS attack. अब बच्चों 2023 में मई जून में ये सवाल आया हुआ है, और ऑफ कोर्स मैं पहले भी 2022 में भी 21 में भी बच्चों को डायग्राम जरूर बनवाता है डीडोस अटैक की। आप लोगों को भी बनवाई होगी, मैंने तो अभी सवाल अभी अभी देखा ही है। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये आप लोग कोई ओपन करूं मैं यहां पे पेपर, सिक्योरिटी में मैंने पढ़ाया होगा आप लोग को ये। तो एग्जामिनर ने बच्चों, मैंने आप लोगों को क्लास की ये वाली डायग्राम भी बनाई थी एक, क्लास में अगर सब बच्चे मिलकर बोलना शुरू हो जाए हुजैफा हुजैफा हुजैफा, मसला क्या कहां पर आया था हमारे पास, इनका कोई ये कौन था, कोई एक बच्चा था जो इनका असल दोस्त था, और असल दोस्त जब आवाज देगा तो हुजैफा जो है, जो जो इनका असल दोस्त आवाज दे रहा है उसको भी क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो कंप्यूटर की दुनिया के अंदर बच्चों दिस इज हाउ द डीडोस अटैक इज बीइंग प्लेस्ड। अब ऑफ कोर्स कंप्यूटर की दुनिया के अंदर बच्चों हमारे पास जो फेक कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एनीवन बी से नाम आता है, बॉट्स। तो बस आप इधर दिखा दीजिए सारे बॉट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर बिजी है, वो इतना बिजी है कि जो एक्चुअल यूजर है जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ओवर हियर। अब जरा यहां पे डायग्राम बनाते हैं हम लोग। गेमिंग प्रोग्रेस ऑनलाइन बच्चों का मैं सवाल, आजकल कंप्यूटर नीचे रखा हुआ है तो मैं देख नहीं पा रहा, तो बच्चों मैंने यहां पे बना दी भाई डायग्राम। ये अटैक किसके ऊपर होता है, सर्वर के ऊपर होता है, क्या बात है भाई। तो मैंने यहां पे बच्चों ड्रॉ करा एक सर्वर, दैट एप्लीकेशन वॉज ट्रिप, कोई आपकी तस्वीर को चेंज करने वाली एप्लीकेशन थी कोई, बिल्कुल आपको आपने सही याद किया। तो बच्चों दीज आर द सिस्टम्स। ब्लू वेल कहां से आ गई भाई, ब्लू वेल तो वो था ना, कोई खतरनाक गेम था एडिक्शन वाला। तो बच्चों ये सब सर्वर के साथ क्या करते हैं, क्या करते हैं जल्दी बताएं, फेक फेक रिक्वेस्ट। और बच्चों ये क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्ड करेगा, रियल रिस्पॉन्ड, ठीक है, रिस्पॉन्ड। ये सारे चाहे दीज आर द बॉट्स, फेक कंप्यूटर्स।
ठीक ठाक जगह दिए। डायग्राम में कितने नंबर दे रहे हैं? 6 नंबर अवार्ड कर रहा है बच्चों। तो जितनी ज्यादा मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं इस डायग्राम में हमें देनी होगी है। हाँ कुछ भी दे सकता है वो। एक और डायग्राम आ सकती है आपको, वो एसएसएल वाली। एसएसएल का सेशन किस तरह स्टैब्लिश होता है, डायग्राम बना के दिखाएं। तो इस तरह ना जितनी भी डायग्राम्स है ना, मैं आप लोग को अलग से एक डायग्राम का पूरा बना के दिखा दूंगा। मतलब एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा आप लोग के पास, जितनी पेपर में डायग्राम आ सकती है पेपर P1 में, वो सारी डायग्राम आप लोग एक पेपर में बना के सारी शेयर कर दूंगा आप लोग एक साथ ही, ताकि ये अच्छा एक देखिए ना, मेजून में भी दी है डायग्राम, स्पेसिमेन पेपर में भी डायग्राम दी थी, अक्टूबर नवंबर में भी डायग्राम दिए। तो मतलब वो डायग्राम्स दे रहा है, अब आप लोग को देना शुरू किया उसने, हर पेपर में एक एक डायग्राम दे रहा है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग में। बिल्कुल ऐसा ही है हुजैफा, कोई आपको यहाँ पे कोई ऐसा नहीं खतरनाक कि आप ऐसा नहीं बनाओगे तो कुछ और हो जाएगा। बिल्कुल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इंप्लीमेंट करना है बस, ठीक है। और ये आपका क्या था, ये आपका एक्चुअल कंप्यूटर है। तो दिस इज रियल रिक्वेस्ट एक्चुअल कंप्यूटर, और इसको बच्चों ये रिस्पॉन्ड लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट यहां पे कोई रूल नहीं, जो मैंने बनाया वही बनाना है, यू कैन राइट। आप यहां पे बच्चों बॉट को भी एक्सप्लेन कर दो कि बॉट क्या चीज है। malware downloaded in computers, turning them into bots और ये एक कंप्यूटर से बच्चों दूसरे कंप्यूटर में फैलता रहता है, या आपस में टीम बना लेते हैं पूरे सब मिलके। नहीं वॉर्म तो अलग चीज है, बॉट्स इसको हम बॉटनेट्स कहते हैं। वॉर्म जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर ही एप्लीकेट करता है अपने आप को, आपके कंप्यूटर को स्लो कर देता है वो। और एक्चुअल रिक्वेस्ट को बच्चों ये क्या करेगा, नो रिस्पॉन्ड। वो दूसरे कंप्यूटर में चला गया, अब वो उसी कंप्यूटर के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करता रहेगा, उससे बाहर मतलब दूसरे में फैल जाएगा, लेकिन वो जो डिस्टर्ब कर रहा है उसी कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर रहा है, वो उसी के अंदर स्टोर कर अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। तो जो एक्चुअल कंप्यूटर है वो स्लो डाउन हो जाएगा। इस क्लास में 200 बच्चे बिठा दूं, बॉट अलग चीज है, बॉट को वॉर्म के साथ कंपेयर मत करो। बॉट नेट, वॉर्म जो है नेटवर्क के ऊपर चलता है, बॉट्स इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। बॉट्स इंटरनेट मतलब इंटरनेट यूज करते हुए काम कर रहे होते हैं, और वॉर्म उसको कोई चीज नहीं चाहिए, खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट करता रहेगा, आप करो या ना करो। बॉट्स तो आपके पास जब आप बैकएंड के ऊपर ना काम कर रहे होते हैं, या आपको इंटरनेट चाहिए होता है इनको। एप्लीकेशन बना देगा छोटी सी, और ये आपकी विंडोज की एप्लीकेशन होगी, बैकएंड पे एक विंडोज की एप्लीकेशन चल रही है, आप उसको बंद करोगे नहीं करोगे ना, वो चलती रहेगी। वो क्या कर रहा होगा, बैकएंड पे कमांड्स लिखा होगा, वो खुद ही उस सर्वर को पिंग भेजा जा रहा होगा, भेजा जा रहा होगा, भेजा जा रहा होगा। इट्स एन इजी जॉब। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, एक ही कंप्यूटर में 25-30 बॉट्स बना सकता है वो, ठीक है, कर सकता है बिल्कुल। और बच्चों जनरली ये जो अटैक इनिशिएट किया जाता है, तो दिस इज योर हैकर, और वी कैन से थर्ड पार्टी। और ये बच्चों ये अटैक क्या करती है, इनिशिएट करवाती है। दिस अटैक इज बीइंग इनिशिएटेड बाय द हैकर, और यू कैन से एक थर्ड पार्टी इस अटैक को इनिशिएट करवाती है।
ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। स्टेट बच्चों एम ऑफ कैरिंग आउट DDoS अटैक, कैरी करने का एम क्या होगा? ठीक है, सर्वर की कंपनी, जो भी कंपनी के सर्वर की रेपुटेशन डाउन कर दे, रिवेंज, ठीक है, कंपनी की बैंडविड्थ को चॉक कर दे, मतलब उसके अंदर कोई उसकी बैंडविड्थ को फुली ऑक्यूपाई कर ले, टू डिमांड, बिल्कुल, टू डिमांड रैंसम, टू स्टॉप DDoS अटैक। बिल्कुल, ये आप लोग की मार्किंग स्कीम में बच्चों ये भी लिखा हुआ था, आई रिमेंबर, कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं ये काम, खुशी के लिए करते हैं। तो मतलब होते हुए कुछ लोग ऐसे भाई जो खुशी के लिए लोगों का कंप्यूटर हैक करे, खुशी के लिए तो नहीं, डिमांड, हाँ पैसों के लिए, सही है। हाँ, हम लोग टेस्टिंग के लिए बच्चों कर सकते हैं यहां पे। फॉर टेस्टिंग एज वेल टू वेरीफाई कंपनी की साइबर सिक्योरिटी को बच्चों वेरीफाई करने के लिए हम डेलिबरेटली भी क्या कर सकते हैं, ये टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। गिव टू सॉल्यूशंस बच्चों टू हेल्प DDoS अटैक, बच्चों वी कैन अप्लाई, वी कैन अप्लाई फायरवॉल, और वी कैन अप्लाई proxy servers to filter out fake IPs। शयान बोल रहे भाई सर, टू लो डाउन द सर्वर, some people do to work in jealousy। ठीक है, वही रिवेंज वाली बात, जेलिसी में कर सकते हैं। लामिया बेटा, आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, जय बता रहे हैं कि सर हर दफा अब डायग्राम आ रही है आजकल, ठीक है जय। ओके जी, अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड बच्चों टू अ नेटवर्क and is being assigned with IPv4. Tick one box to show the device that would be assigned बच्चों IPv4 address to the computer। तो डोमेन नेम सर्वर बच्चों आप लोगों को पता है, वो तो आपके पास क्या स्टोर करता है, डोमेन नेम से कॉरस्पॉन्डिंग आईपी स्टोर करता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बच्चों, इस कार्ड पे कौन सा एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, गुड। तो वेब सर्वर बच्चों, ऑफ कोर्स आपके घर के कंप्यूटर को आईपी असाइन करनी है, सर्वर को क्यों असाइन करेंगे, बचा क्या बच्चों, राउटर। तो दिस विल बी अ राउटर। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों ऑफ आईपी वर्जन 4, ये तो बहुत ही आसान है, तो बच्चों मैंने बता दिया, कंसिस्ट ऑफ 128 बिट्स सेपरेटेड बाय डॉट्स having 4 octets in range 0 से लेके 255 in decimal
each octet having each octet 8 bits सेपरेटेड बाय डॉट हो गया हमारे पास, हैविंग 4 ऑक्टेट्स 128 बिट्स हो गया. दिस कैन बी पब्लिक और प्राइवेट. जी बोलो. कैन बी, सॉरी 32 बिट्स होती है. थैंक यू. ये तो IPv6 में हमारे पास होती है. किसने, आप लोग लिख भी रहे, आप लोग बता भी नहीं रहे, मुझे इंडिकेट भी नहीं कर रहे, मैं भी भूल गया. और अब्दुल्ला तुम्हारा काम है ये. अच्छा शयान बोले सर 64 बिट्स नहीं होती. नहीं शयान 64 नहीं होती, 6 में 128 होती है. ठीक है 128 होती है 6 में. कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक. और क्या होता है बच्चों, इट हैज a host and a network part as well. भाई नॉलेज होनी चाहिए ना ये सारी. अगर सवाल आ गया तो उस कंटेंट के अंदर तो नॉलेज हो ना आप लोग को, कि अगर आगे पीछे कभी सवाल घुमाए भी एग्जामिनर तो भाई एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को इतनी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए. बस 2 क्वेश्चन और है बच्चों हमारे पास यहां पे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. मुझे डायग्राम वाला क्वेश्चन अच्छा लगा बहुत, मतलब अच्छा सवाल था. 6 नंबर भी अवार्ड करे, ऐसा नहीं था 2 नंबर की डायग्राम बनवा ली उसने. अच्छा लगा मुझे सवाल. क्या चीज, पेपर 1 क्या अच्छा लगा. जी नहीं सेम, वो डिपेंड करता है. आइडेंटिफाई बच्चों 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम. तो देखिए एक बात याद रखिएगा, आप लोग पेपर 1 की तैयारी कैसे करेंगे. अगर मैं सवाल करूं, तुमसे सवाल करूं भाई पेपर 1 की तैयारी कैसे करोगे. सबसे नहीं देखो, सबसे पहली चीज जो करनी है ना आप लोगों ने, जो मैंने आप लोगों को क्लास के लेक्चर्स लिखवाए हैं ना, वो ही याद कर लें आप लोग. सबसे पहली चीज. अभी मैं अगर मैं अपने ये अभी पेपर तो मैंने 2023 में जो अभी भी आप लोगों के सामने देखा ना, मैंने नहीं देखा था पहले ये. तो बच्चों अगर मैं अपनी क्लास का लेक्चर अगर आप लोगों को अभी दिखाऊं पूरा, तो आई थिंक पूरा पेपर लेक्चर में से ये क्लास की. अब ये सवाल भी है, आइडेंटिफाई 3 अदर कंपोनेंट्स. अच्छा एक कंपोनेंट बता रहे कि क्या है, इन्फेरेंस इंजन है. बोला 3 और कंपोनेंट्स बता दो किसके, एक्सपर्ट सिस्टम के. अभी हमने संडे वाले दिन या आई थिंक सैटरडे वाले दिन मैंने आप लोगों को ये करवाया था. तो लेट्स सी. बिल्कुल ये रहा AI एंड रोबोटिक्स. और मैंने एक्सपर्ट सिस्टम बच्चों कहीं बनवाया होगा आप लोग को, ये रहा. मैंने वैसे भी बनवाया था, ये रहा. तो भाई क्या क्या चीजें, यूजर इंटरफेस. ठीक है इन्फ्लुएंस इंजन हो गया बच्चों. आप लोग बता सकते हैं एक्सप्लेनेशन सिस्टम, या यू कैन राइट रूल्स बेस एंड नॉलेज बेस. रूल्स क्या होते हैं, आप लोग जो रूल सेट करते हैं भाई ये रूल के तहत आपका रिजल्ट आना चाहिए. और नॉलेज बेस क्या होता है, आप बस जो आप डाटा प्रोवाइड करते हैं. और यूजर इंटरफेस हो गया एक हमारे पास. तो ये डायग्राम क्लास के लेक्चर के अंदर आपके अवेलेबल है. और जितनी भी आप लोगों ने चीजें अभी भी करी है सारी, तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर क्लास लेक्चर्स कॉपीज. ठीक है. तो सबसे पहले आप लोगों को तैयारी करते वक्त क्लास की लेक्चर में से बच्चों तैयारी करेगा. तो मैंने बच्चों बता दिया यूजर इंटरफेस, जी बिल्कुल लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो. रूल बेस, और क्या है हमारे पास, नॉलेज बेस. तुमने ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी, PDF देख ली थी बस सिर्फ. लेक्चर सुन लिया, देख लिया था, सही. ईच एंड एवरीथिंग शॉर्ट लाइफ के ऊपर सारी चीजें सिंक्रोनाइज वे में अवेलेबल है. ओके जी. डिस्क्राइब द रोल ऑफ इन्फेरेंस इंजन. इन्फेरेंस इंजन का बच्चों काम क्या होते हैं, यूजर से इनपुट लेता है,
रूल्स और रूल बेस से और नॉलेज बेस से डाटा लेते हैं बच्चों, प्रोसेस करता है और आउटपुट क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है, रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। बच्चों लिख दें यही चीज यहां पे, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर इंटरफेस apply rules from rules base and knowledge from knowledge base and produce a desired output। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास यहां पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन आ गया। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बोले दोनों की एग्जांपल भी कर देना एक एक साथ। तो बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर की आप लोगों को पता है दो मेन एग्जांपल्स हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देन ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बच्चों एग्जांपल नेटफ्लिक्स, स्नैपचैट, व्हाट्सएप। हाँ तो लिखेंगे क्या, मैंने आप लोगों को लिखवाई भी थी, डेटाबेस नहीं नहीं, मैंने कब कौन से टॉपिक में पढ़ाया था ये आप लोग को, मैं भूल गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में, हाँ ये रहा। तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस, सही है, सही बता रही थी आप, वेब ब्राउजर। तो बच्चों ये सारे नाम आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर लिख सकते हैं, और यहां पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो जरा सा बच्चों करते हैं यहां पे, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड services to the computer softwares and hardware as well। Example operating system, another example बच्चों can be utility सॉफ्टवेयर्स। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बता दें, प्रोवाइड सर्विसेज बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड सर्विसेज टू the users requirement। और इसकी भी एग्जांपल्स बता दें यहां पे, लाइक वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, वेब ब्राउजर। So these are the examples बच्चों of the application software। State which component in the computer would store both software when the power is turned off। ठीक है, secondary storage, and of course secondary storage बच्चों can be
hard disk drive or it can be solid state drive as well. That's fine, कोई मसला नहीं है। और यहां पे बच्चों हमारा ये पूरा पेपर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आसान लगा होगा। अगली क्लास के अंदर हम लोग अगेन एक पूरा P1 क्या करेंगे, रीसेंट वाला पूरा सॉल्व करवाऊंगा मैं आप लोग को, ठीक है। टिल देन यहीं तक होल्ड करते हैं। रिवीजन गाइड को मुझे अभी तक अपडेट करने का टाइम नहीं मिला है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा वापस। क्या चीज? वो तो करनी है, वो भी मेमोराइज करनी है।